हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सोशल साइंस के जियोग्राफी के लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 6 में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया था। आज हम दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, संभाव्य एवं वास्तविक संसाधन। पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभाव्य संसाधन। पॉइंट 1, द रिसोर्सेज दैट आर मेनली concentrated in a particular region but whose entire quantity may not be known and being used at present are known as potential resources। वे संसाधन जो किसी अक्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं लेकिन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट, दे मे बी यूज्ड इन फ्यूचर। इन संसाधनों का प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, हाई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर देयर बेस्ट यूज। उनके सर्वोत्तम उपयोग हेतु उत्तम प्रौद्योगिकी तथा मानव कौशल की आवश्यकता होती है। पॉइंट 4, एग्जाम्पल, हाई स्पीड विंड्स और सी वेव्स, बट नाउ विंड एनर्जी इज बीइंग यूज्ड बाय यूजिंग विंड मिल्स। उदाहरण, तीव्र गति वाली पवनें अथवा समुद्री तरंगें, परंतु अब पवन चक्कियों को चलाने में पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। एक्चुअल रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन। पॉइंट 1, दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। These resources are determined, surveyed and quantified carefully for proper utilization। इन संसाधनों के उचित उपयोग हेतु इनका निर्धारण, सर्वेक्षण तथा मात्रात्मक विश्लेषण ध्यानपूर्वक किया जाता है। पॉइंट 2, they are continuously exploited to fulfill our needs। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका लगातार शोषण किया जाता है। पॉइंट 3, एग्जाम्पल, कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ खेतरी इन राजस्थान, ब्लैक सोइल ऑफ द दक्कन प्लेटू इन इंडिया। उदाहरण, राजस्थान के खेतड़ी में तांबे के भंडार, भारत में दक्कन के पठार की काली मिट्टी। अब बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में अंतर जानेंगे। बायोटिक का मतलब जैव, अबायोटिक का मतलब अजैव। जैव और अजैव संसाधन। बायोटिक रिसोर्सेज, जैव संसाधन। ऑल द लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक रिसोर्सेज। सभी जीवित वस्तुएं जैव संसाधनों के अंतर्गत आती हैं। सेकंड पॉइंट, दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। इन्हें जैविक संसाधन भी कहा जाता है। पॉइंट 3, दे कैन बी रिप्रोड्यूस्ड।
इन्हें दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। पॉइंट 4, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। पेड़ पौधे व जंतु जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज, अजैव संसाधन। पॉइंट 1, नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक रिसोर्सेज। निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन होती हैं। पॉइंट 2, दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। इन्हें अजैव संसाधन भी कहा जाता है। पॉइंट 3, दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड। इन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पॉइंट 4, सोयल्स, मिनरल्स एंड रॉक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। मृदा, खनिज और चट्टानें अजैव संसाधनों के उदाहरण हैं। बच्चों, अब हम नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब होता है मानव निर्मित संसाधन। तो पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट 1, रिसोर्सेज दैट आर डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। वे संसाधन जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, एयर, वाटर, सोयल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। हवा, पानी, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। पॉइंट 3, दीज आर फ्री एंड आर नेचुरल गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये सभी निःशुल्क हैं और प्रकृति के प्राकृतिक उपहार हैं। पॉइंट 4, दीज आर आल्सो इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। बच्चों, अब हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट 1, रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस बाय द ह्यूमन बीइंग्स टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। पॉइंट 1, वे संसाधन जिनका निर्माण तब होता है जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मूल्यवान वस्तुएं बनाते हैं। सेकंड पॉइंट, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सड़कें, रेलवे, इमारतें मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण हैं। पॉइंट 3, दीज रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजीज, नॉलेज अलोंग विद स्किल। इन्हें कौशल के साथ उच्च तकनीकी और ज्ञान की जरूरत होती है। पॉइंट 4, ह्यूमन बीइंग्स चेंज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। मानव प्राकृतिक संसाधनों के वास्तविक रूप को बदल देते हैं। आगे हम यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। यूबिक्विटियस का मतलब होता है सर्वव्यापक और लोकलाइज्ड का मतलब होता है स्थानिक। यूबिक्विटियस रिसोर्सेज का मतलब हुआ सर्वव्यापक संसाधन। पॉइंट 1, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। वे संसाधन जो पृथ्वी पर
सब जगह पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, लैंड, एयर, सोयल एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूबिक्यूटियस रिसोर्सेज। भूमि, हवा, मृदा आदि सर्वव्यापक संसाधनों के उदाहरण हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, स्थानिक संसाधन। पॉइंट 1, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेज आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट, डिफरेंट मेटल्स एंड मिनरल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। विभिन्न धातुएं तथा खनिज जैसे तांबा, चांदी आदि स्थानिक संसाधन हैं। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल। इन प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान होता है। तो बच्चों, ये था लॉन्ग क्वेश्चन और आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन के एंड में आप रिसोर्सेज का डायग्राम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ये डायग्राम बनाना ज़रूर आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।